सती जी के साथ में हुआ था, देवता लोग बहुत आह्लादित हुए। देवताओं ने अपने यहाँ गोष्ठी किया, सभा लगवाया और सोचा कि इस ब्रह्मांड में आज दक्ष के समान कोई प्रतापी नहीं है, क्योंकि सबकी गृहस्थी बसाने वाले शंकर परमात्मा महादेव और उनकी गृहस्थी को इन्होंने बसाया। सबको देने वाले शंकर को इन्होंने अपनी कन्या दिया है, तो देने वाला बड़ा माना जाता है, लेने वाले की लघुता प्राप्त होती है। आज इस ब्रह्मांड में दूसरा सिद्धांत है, महादेव जिसके दामाद हों, हाँ महादेव जिसके दामाद हों और आद्या शक्ति जगदम्बा पराम्बा जिसकी बेटी हों, अरे उससे बड़ा कौन हो सकता। तो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करना चाहिए और उन्हें कोई विशेष पद देना चाहिए। बस सब देवताओं ने मिलकर के दक्ष जी को उस समय का सर्वश्रेष्ठ पद था प्रजापति पद, प्रजापति पद उन्हें दे दिया। तो देखिए जब उन्हें पद मिला, जब तक पद नहीं मिलता तब तक तो लोग झुक के चलते हैं, और जैसे पद अधिकार बस आकड़ प्रारंभ हो जाती है। ये लोग नहीं समझते हैं कि जो पद देने वाले हैं वो फिर लेने वाले भी हैं। जो फूल का हार पहना सकता है, चूक जाओगे जूते का भी तैयार है। हाँ, जिन हाथों से सारी सेवा हो सकती है उससे फिर हाँ जैसा कुछ ये भी हो सकता है। बहुत सतर्क रहना चाहिए। गजब का ये अपने में संसार है। बोलिए भागवत भगवान की। देखिए पद सुरक्षित कब रहेगा, पद प्रतिष्ठा सुरक्षित कब रहती, पद सुरक्षित तभी रहेगा जब उन पद का ध्यान होगा। वो पद कौन है, परमात्मा के पद, हाँ राम जी के पद, श्याम जी के पद, शिव जी के पद, उन पद का जब ध्यान रहेगा तो पद वो तुम्हारा सुरक्षित रहेगा। और जहां उन पद से भिन्न हो जाओगे तो वो पद भी चला जाएगा। निश्चित है कि बंदहु चरण कमल हरि राई, बंदहु चरण कमल हरि राई, बंदहु चरण कमल हरि राई, बंदहु चरण कमल हरि राई। ऐसे चरण कमल, ऐसे पद का ध्यान जीव को करना चाहिए। बोलिए भागवत भगवान की। देवताओं ने क्या किया, देवता हैं, ऋषि हैं, महर्षि हैं, सब लोग यही तीर्थराज प्रयाग में एकत्रित हुए, जहाँ गंगा और यमुना जी का सुंदर दिव्य संगम है। दिव्य जहाँ संगम है, दिव्य जो स्थली है जिसे तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है, समस्त तीर्थों का जो राजा है, बाकी तो सब तीर्थ हैं लेकिन तीर्थों का राजा वो प्रयाग है, जहाँ सब देवताओं ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने बहुत बड़े यज्ञ किया था सृष्टि के आदि में। प्राजिश में उपसर्ग है याग, याग मीन्स यज्ञ। सह यज्ञा प्रजा सृष्टा पूर्ववाच प्रजापति आदित्याद। बोली भागवत भगवान की। तो सब लोग वहाँ ऋषि महर्षि लोग एकत्रित हैं, देवता लोग भी सब एकत्रित हुए। तो दक्ष जी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिसे पद प्रतिष्ठा मिलता है भाई, पहले कार्यकर्ता सारी व्यवस्था करेंगे, पांडाल सजाएंगे, कुर्सी लगाएंगे, सब व्यवस्था करेंगे। और उसके बाद में जिससे ज़्यादा पद मिला हुआ है, सबसे बड़ा पद, वो बाद में आएगा थोड़े समय के लिए फिर चला जाएगा। तो दक्ष जी की आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। संजोग से न्योता शंकर जी को भी दिया गया था, शंकर जी भी गए थे वहाँ। भगवान विश्वनाथ हैं, साथ में कौन है, नंदी हैं, श्रृंगी हैं, भृंगी हैं, हाहा हैं, ये सब भगवान शंकर के गण। ये भी तो शंकर जी की जमातें अलग है, बड़े विलक्षण देवता हैं शंकर जी। अब इनके गण हैं वो भी बड़े विलक्षण हैं। ऋषियों का समाज अलग लगा हुआ है, महर्षियों का अलग लगा हुआ है, देवताओं का अलग लगा हुआ है। भगवान विश्वनाथ अपनी समाज लिए हुए अलग बैठे हुए हैं। और सुंदर दिव्य सिंहासन मंच जो कहा जाए वो खाली है, किसके लिए, दक्ष जी के लिए। सबके बाद में जब सब लोग एकत्रित हो गए तो महाराज श्री दक्ष जी का आगमन हुआ। दक्ष जी अपने दल बल के साथ में, अपने अनुचरों के साथ में, पार्षदों के साथ में जिस समय पहुंचे, वहां कहाँ पहुंचे, तीर्थराज प्रयाग। कहाँ से पहुंचे, कनकल हरिद्वार से। हाँ कनकल हरिद्वार से पर्वतीय क्षेत्र यहाँ से पहुंचते हैं तीर्थराज प्रयाग। अपने दल बल के साथ में जब पहुंचते हैं, जितने देवता सब खड़े हो गए। अरे भाई, रिश्ते में शंकर जी के ससुर हैं, और दूसरी बात आद्या शक्ति के पिता हैं, और प्रजापति पद मिला हुआ है, कोई कमी थोड़ो है।
सब लोग अभिवादन करते हैं, सत्कार करते हैं, ऋषि और महर्षि जितने देवता। और भगवान भोलेनाथ अपने मस्ती में मस्त वो बैठे हुए थे, कौन आ रहा कौन जा रहा क्या हो रहा उनकी एक अलग ही लीला है। विश्वनाथ जी की अपने मस्ती में मस्त बैठे हुए थे, वो खड़े नहीं हुए। और सब लोग जब खड़े हुए, दक्ष जी ने देखा, अब शंकर जी के ऊपर जब दृष्टि पड़ी पर नाराज हो गए। कौन नाराज हुए? दक्ष जी। क्यों नाराज हुए? अंदर में अहंकार है, हाँ, कि मुझे पद मिला है, हाँ है मुझे मैं प्रजापति, और जहां मैं होता है वहां फिर परमात्मा साथ नहीं देते। ये अहंकार का प्रतीक है, और जिसके अंदर में अहंकार आ जाता है ना, फिर सामने वाला बहुत कमजोर ही दिखाई पड़ता है, लेकिन बुद्धि दुरुस्त हो जाती है बाद में। बोली भागवत भगवान की जय हो। शंकर जी को देखा, ये समझे कि हर लोग तो मेरा सम्मान कर रहे हैं और ये मेरा अपमान कर रहे हैं। रिश्ते में मेरे दामाद लगते हैं, उड़ करके मुझे सम्मानित करना चाहिए है, लेकिन ये तो खड़े नहीं हुए, मेरा सम्मान नहीं किया, अपने आप को बहुत कुछ लगाते हैं। दक्ष जी अपने आप को भूल गए कि आज जितने लोग खड़े होकर के सम्मान कर रहे हैं, ये देन इन विश्वनाथ की है। इनकी कृपा न होती तो आज ये देवता लोग मेरा सम्मान न करते, ऋषि लोग मेरा सम्मान न करते। ये भूल गए हो, वो उन्हें पता ही नहीं है। स्थिति क्या हुई? बस क्रोध आ गया। देखिए, और जैसे क्रोध आया बस शरीर कांपने लगा। क्रोध जब आता है तो शरीर में कंपन हो जाती है। कंपन का मतलब यही है, क्रोध भी बताता है मैं आ गया हूं, सतर्क हो जाओ। हाँ, अभी तो हिल रहे हो, ऐसा गिरोगे चकनाचूर हो जाओगे। हाँ, इतने फ्रैक्चर होंगे है कि क्या कहा जाए। क्रोध भी ये बताता। और सुनो, कितनों कोई सुंदर क्यों ना हो, लेकिन जब क्रोध आ जाता है तो चेहरा विकृत हो जाता है, भौं टेढ़ी हो जाती है, वो अधर फरफराने लगते हैं, उसकी एक अलग गरिमा हो जाती है। वो फरफराने लगे, लाल लाल हो गए नेत्र, विकृत हुआ चेहरा है, शरीर में एक शरीर कंपायमान। लोगों ने देखा, हाँ ये क्या हो गया? काश्रूई धाम बोल पड़े दक्ष जी। दक्ष जी बोले, ए सुनो तुम लोग। लोगों ने सोचा ये किसको सुना रहे हैं? कहा, ए लोकपाल, ए दिक्पाल, ए अग्नि, ए वरुण, ए ऋषि, ए महर्षि। सब लोग सन्नाटा छा गया। सब लोग सोचते हैं सबको बुला रहे हैं, कहते नहीं है कुछ, आखिर बात क्या है? तब भगवान शंकर की तरफ उंगली उठाई, कहा ये देखो, इसे ना उठना आता ना बैठना आता, पता नहीं सभा में कैसे जाना चाहिए। लोगों के दांत खट्टे हो गए। अरे कहा, ये क्या बोल रहे हैं, पागल हो गए क्या? ये उंगली किसके ऊपर उठा रहे हैं? विश्वनाथ के ऊपर उठा रहे हैं। कहा इसे देखो तो क्या करे, अपने से गलती हो जाए यदि तो किसके ऊपर क्या कहोगे? गलती तो मुझसे हुई, जो मैंने अपनी कन्या का विवाह इसके साथ में कर दिया, इसके हाथों में अपनी कन्या का हाथ पकड़ा दिया। गृहीत्वा मृक्षा वाक्षा। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, राजर्ष दक्ष जी ने कहा कि मैंने अपनी सुनैनी सुंदर दिव्य कन्या का हाथ इसके हाथ में पकड़ा दिया। बंदर के समान इसके देखो नेत्र हैं, गृहीत्वा मृक्षा वाक्षा पाणी मरकट लोचन। मरकट मीन्स बंदर, बंदर के समान इसके नेत्र, और सुनैनी मेरी सुंदर कन्या, उसका हाथ मैंने इसके हाथ में पकड़ा दिया, जिसे ना पहनना कुछ आता है, नंग धड़ंग रहने वाला, अस्थियों की माला को पहनने वाला, चिदा की भस्म को लगाने वाला, चिदा भस्म कृतस्नाना प्रेत श्रृंगास्ति भूषण। अस्थि जिसका आभूषण है, भूत प्रेत जिसके साथ में रहने वाले हैं। भूल तो मुझसे हो गई। अब ये बात अच्छी नहीं लग रही है किसी को, लेकिन कोई क्या करे, रिश्ता ससुर दामाद का, उधर वो महादेव, इधर ये प्रजापति, बीच में सब कमजोरे हैं। सोचते हैं मामला तो गड़बड़ हो रहा है, लेकिन अब किया क्या जाए, कोई बैठ नहीं रहा है। लेकिन ये बात किसी को अच्छी भी नहीं लग रही है, किसी को अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन अब कोई बोल भी नहीं रहा है। इतना बोलने लगे, शंकर जी मन ही मन मुस्कुराते हैं। शंकर जी ने मन ही मन में कहा, क्या हम तुम्हारे यहाँ गए थे मांगने के लिए कि कन्या दे दो? तुम्हें अच्छा लगा तब तो तूने भी विवाह किया था। अरे मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। एक बात और है, जिससे हल्का लगाव होता है उसकी नाक अच्छी लगती, होंठ अच्छा लगता, माथ अच्छा लगता, उसकी बोली अच्छी लगती, उसकी चाल अच्छी लगती, और जिससे द्रोह हो जाता हल्का, उसका है कितना अच्छा हो कुछ अच्छा नहीं लगता है, सब गड़बड़े लगने लगता है। यही एक प्रकृति प्रदत्त उसमें गुण है। बोले शंकर भगवान की जय हो। स्थिति क्या हुई है, लेकिन नंदीश्वर से नहीं रहा गया।
नंदीश्वर ने सोचा कि ये तो सीमा का उल्लंघन कर गए। हाँ, ये तो उल्लंघन कर गए, इतना इनको नहीं बोलना चाहिए जितना ये बोल रहे हैं। ये समझते नहीं कि मेरे महादेव। खड़े हो गए महाराज श्री नंदीश्वर जी। नंदीश्वर ने बड़े जोर से डांटा, कहा, ए प्रजापति दक्ष, अपने को प्रजापति लगा रहे हो, बहुत बड़े चतुर बन रहे हो, शंकर में तुम दोष देख रहे हो। अरे सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव हैं, शिव ही सुंदर हैं। जो उनका ध्यान करने वाले उन्हीं का जीवन सुंदर होता है। हलाहल विष जिन्हें प्राप्त करने के बाद वो भी शोभा को बढ़ाता है। हलाहल विष जिनको प्राप्त करने के पश्चात कंठ में अवरुद्ध किया था, वो भी एक शोभा को बढ़ाता है। और तुम उनमें दोष देख रहे हो, निर्विकार में तुम विकार देख रहे हो। जो निर्विकार हैं उनमें तुम्हें विकार दिखाई पड़ता है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव, शिव ही सुंदर हैं, और उनमें तुम्हें दोष दिखाई पड़ रहा है। अपने को तुम बहुत कुछ लगा। ये मुख तुम्हारा बकरे का हो जाएगा। बकरा ऐसा जो अनर्गल तूने जो प्रलाप किया है, ये मुख तुम्हारा बकरे का हो जाएगा। और सुनो ए ऋषियों, ए देवताओं, तुम लोग सब लोग सुने हो ना, कोई कुछ बोले नहीं हो। मौनम स्वीकार लक्षणम। एक कोई निंदा करता चला जाए, 10-20 बैठे सुन रहे हो, केवल ना बोले ना उसे रोकें, तो उन्हें भी दोष लगता है। कहा तुम लोगों को भी भोगना पड़ेगा, तुम लोगों को भी इसका फल भोगना पड़ेगा। क्यों कि हरिहर निंदा सुनई जो काना। हरि मीन्स विष्णु, राम, कृष्ण है, और हर मीन्स शंकर। हरिहर निंदा सुनई जो काना, कि होई पाप गोघात समान। गोवध ऐसा उसे पाप लगता है। यदि कोई भगवान की निंदा कर रहा है, गुरु की निंदा कर रहा है, उसे रोको। भाई तुम नहीं रोक सकते हो, बलवान है वो, बलवान है, वहां से हट जाओ। हट भी नहीं सकते हो, हट भी नहीं सकते हो, जा भी नहीं सकते हो, तो कान में उंगली लगा लो। ये भी नहीं कर सकते हो तो राम 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 जपना शुरू करो। प्रभु ये क्या हो गया, ये क्या मुझे सुनवा रहे हो। ऐसा कुछ करना चाहिए। हे ऋषियों, देवताओं, तुम लोगों ने शंकर की निंदा को श्रवण किया है, बोले नहीं हो कुछ, इसका फल तुम लोगों को भोगना पड़ेगा, निश्चित है। जैसे इतना बोले तब तक शंकर जी खड़े हो गए। शंकर जी ने सोचा मामला ज्यादा गड़बड़ हो गया। हाँ, अरे जो ये कह देंगे वो सब हो जाएगा और सब करना मुझे ही पड़ेगा। ये बोल तो रहे ही हैं लेकिन करना तो सब मुझे पड़ेगा। शंकर जी खड़े हुए, नंदी के मुख में हाथ लगा दिया। नंदी के मुख में हाथ लगा दिया, मुख बंद कर दिया, एक हाथ पीठ पर रखा। एक हम महात्माओं को क्रोध नहीं करना चाहिए। नंदी तुम महात्मा, अरे कहा तो क्या करें भाई बताओ, अरे करें तो क्या करें, अभी निंदा सुनते रहे। अरे कहा नहीं, सुनो, किसी के कहने से कुछ थोड़ा हो जाता है। ये लोहे का पाइप है, तुम कहो सोने का है तो तुम्हारे कहने से सोने का होगा। तुम कहो भाई लेकर के बाजार में बेचो, कोई लेने, अरे जो है वो है, जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है वो बुरा है। विष विष है, अमृत अमृत है, सम्मान सम्मान है, अपमान अपमान है, और कुछ कहने से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन आपको देखिए, और बात मानो, सामने वाला पागल हो गया है तो तुम भी पागल हो जाओ। उसके समझ में नहीं आ रहा है, वो कुछ नहीं समझ रहा है, तो तुम्हारा कर्तव्य क्या है कि तुम भी कुछ ना समझो। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। समझा करके और लेकर के वहां से चल पड़े। सभा विखंडित हो गई। भगवान भोलेनाथ नंदी को समझाते हुए वहां से अपने गणों को लेकर के चल दिए। दक्ष जी वहां बैठे ही नहीं है, बस नाराज होकर के वो चले गए अपने स्थान। अब देवता और ऋषि और महर्षि जो लोग जहां से आए थे सब लोग अपने अपने स्थान चले गए। मीटिंग रद्द। अब यही तो होगा और क्या, कोई समस्या का समाधान। और समस्या खड़ी हो गई और विघटन पैदा हो जाता है। ऐसी परिस्थिति कुछ दिन जब व्यतीत हुआ, महाराज श्री दक्ष जी जब पहुंचे कहाँ, अपने यहाँ यही कनखल हरिद्वार। जब पहुंचते हैं वो सोचते हैं कि भारी सभा में मुझे ललकार दिया नंदी ने। ये शंकर के जो गण लोग हैं अपने को बहुत लगाते, ये कुछ मुझे समझने का प्रयास ही नहीं करते। मैं प्रजापति हूं, मेरे आदेश निर्देश से सारे कार्य होने चाहिए, बता दिया मुख मेरा बकरे का हो जाएगा। तो कुछ करें अब हम। दक्ष जी ने विचार किया, क्या
है कि अपने यहाँ बहुत बड़े यज्ञ का हम आयोजन करेंगे, सबको बुलाएंगे, शंकर और शंकर के गणों का हम बहिष्कार करेंगे, तब इन्हें पता चलेगा। अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे, हम अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे, सबको बुलाएंगे, सम्मानित करेंगे, सम्मान देंगे, शंकर और शंकर के गणों का हम बहिष्कार करेंगे। यही निर्णय ले लिया दक्ष जी ने। भृगु जी को बुलाया, भृगु जी आ गए। कहा महाराज आचार्यत्व करो। कहा क्या करना है? कहा बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करना है। कहा यज्ञ का नाम क्या होगा? कहा वाजपेय यज्ञ। यज्ञ का नाम वाजपेय है। वाजपेय नामक यज्ञ किया जाएगा, ऋषि और महर्षि सबको, देवताओं को बुलाया जाएगा। कहा सबको? कहा हाँ, लेकिन एक बात है। कहा क्या? कहा ना शंकर को बुलाया जाएगा, ना शंकर के जो उपासक हैं, जो गण हैं, जो सायो हैं, उन्हें नहीं बुलाया जाएगा। इसमें भृगु जी ने सोचा, कह दे ना तो ठीक नहीं, ये प्रजापति हैं, चलो देखा जाएगा। ठीक है, स्वीकार कर लिया उन्होंने। अब सब ऋषि और महर्षियों को न्योता दिया गया। ऋषि महर्षि सब आने लगे। बहुत बड़े यज्ञ मंडप का आयोजन किया गया है, बहुत बड़ा है यज्ञ मंडप बनाया गया है। ऋषि और महर्षि सब वहां आने लगे। सब वहां जब उपस्थित होने लगे, भृगु जी को आचार्यत्व दिया गया। संजोग से महाराष्ट्री दधीच जी आए। दधीच जी सुना होगा आप लोगों ने नाम दधीच जी का। दधीच जी कोई साधारण नहीं है, जिनके अस्थियों के द्वारा अजगौ, पिनाक, सारंग और वृत्तासुर को मारने के लिए वज्र का निर्माण किया गया था। ऐसे दधीच जी हैं कि अपनी अस्थियों को दान दे दिया था। उन्हीं के पुत्र हैं पिपलाद। यही तो है लीला। बोली भागवत भगवान की। शुकाचार्य सुखदेव जी यहीं गंगा के किनारे परीक्षित जी को समझा रहे हैं, राजर्षि देखिए अहंकार कितना बड़ा विनाश कर देता है। स्थिति बड़ी जटिल है। कहा क्या हुआ फिर महाराज जी? कहा दधीच जी पहुंचे। तो जब दधीच जी पहुंचे और दधीच जी को ये पता चला कि ये शंकर के विरोध में यज्ञ हो रहा है, दधीच जी से नहीं रह गया। दधीच जी पहुंचे दक्ष जी के सामने। कहा ये क्या ठान ठाने हो? बुद्धि ठीक नहीं है? अरे पागल हो गए हो? विश्वनाथ से तूने बैर कर लिया है, तुम्हारे भाग देने से उन्हें भाग मिलेगा। अरे वो यज्ञ को परिपूर्ण करने वाले हैं और यज्ञहन यज्ञ को नष्ट भी करने वाले। अभी भी बुद्धि सुधार लो, कुशल रहेगा। जा करके न्योता दो और प्रेम से उन्हें बुला करके लेकर के आओ, नहीं बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाएगा, बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। महादेव का विरोध, कोई साथ देने वाला मिलेगा नहीं। दक्ष जी नाराज हो गए। हाँ, किसके ऊपर? दधीच जी के ऊपर। कहा ये बहुत बड़ा सैव बनता है। बुलाया लोगों को, अपने अनुचरों को, कहा ले जाओ इनको जल्दी यहाँ से, मेरे आंखों से ओझल करो, बाहर करो। तो बहुत बड़ा ये सैव है, बहुत बड़ा ये उपासक है शंकर का, जल्दी से इसे बाहर करो। खड़े हो गए दधीच जी। कहा है कोई माई का लाल? हाँ हाँ, दधीच जी कहते हैं हाय कोई ऐसा अनुचर, ऐसा प्रतापी, ऐसा बलवान कि मुझे यहां से भगा सकता है? अरे सुनो, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है। जब मैं चाहूंगा तब मरूंगा, कोई मुझे मार नहीं पाएगा। दूसरी बात, मेरी ये अस्थियां वज्रवत हैं, हमें चोट नहीं लगेगी, मेरे शरीर में दर्द नहीं होगा। अब इच्छा मृत्यु का वरदान है, इसको देने वाले वही मृत्युंजय महादेव शंकर हैं, उन्हीं की कृपा है मेरे ऊपर। आएगा कोई? अब कौन बढ़े आगे? हाँ हाँ, ललकारते तो हैं लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ रहा। सोचते हैं मार पाएंगे नहीं, वेदना इनके होगे नहीं, मरेंगे नहीं, ये जब ये चाहेंगे तब ये मरेंगे हैं, तो कौन जाए मार खाने के लिए? दधीच जी ने कहा सुनो, जहां शंकर से लोग द्रोह करने वाले हों वहां रुकना नहीं चाहिए, वहां श्वास नहीं लेना चाहिए, श्वास लेने से वहां पाप है। शिवद्रोही को देखना नहीं चाहिए, शिवद्रोही को देखने से पाप लगता है। मैं वैसे यहां नहीं रुकूंगा, हमें प्रायश्चित करना पड़ेगा है कि शिव से द्रोह करने वाले का मैंने दर्शन कर लिया, मैंने उसे देख लिया। अब जाएं पहले गंगा स्नान करें हम, तब मेरे शरीर की शुद्धि होगी और मुझे व्रत करना पड़ेगा। ऐसा कह करके निकल पड़े दधीच जी। दधीच जी तो निकल गए, लेकिन और वहाँ चाटुकार लोग हैं, बहुत जो चाटुकार लोग होते हैं, हाँ, उनकी स्थिति क्या होती है बाद में ही वो जानते। बोली भागवत भगवान की। इधर सबको बुलाया गया है, देवता लोग सब आ रहे हैं। देवता लोग सब अपनी देवांगनाओं को साथ में लेकर के चले। ये जब व्यवस्था व्यवस्थित हो गई, तब भगवान शंकर जी की समाधि टूटी। वहां
तब तक वो समाधि लगाए थे कैलाश पर्वत पर। अब जब समाधि उनकी टूटी, राम 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 मुख से निकला सुंदर शब्द जो जीव को आराम देने वाला है। हाँ, राम से ही आराम मिलेगा, श्याम से ही आराम मिल सकता है, बाकी तो सब आराम बड़ा दुर्लभ कर देंगे, है उन्हीं के पास। बोलिए भागवत भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 सीताराम मनोहर जोरी, सीताराम मनोहर जोरी, सीताराम मनोहर जोरी, सीताराम मनोहर जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, सीताराम मनोहर जोरी, सीताराम मनोहर जोरी, सीताराम मनोहर जोरी, सीताराम मनोहर जोरी। राम 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 उनके मुख से निकला है। जान गई भगवती सती है कि ये तो जग गए समाधि से। पहुंचती हैं बहुत प्रफुल्लित। तब तक क्या देखा, विमान जा रहे हैं, आकाश से विमान जा रहे हैं, कैलाश पर्वत से होकर के कहाँ आ रहे हैं, कनखल हरिद्वार आ रहे हैं। विमान किसके हैं, देवताओं के हैं। देवांगनाओं को साथ में लिया, देवताओं ने अपने विमान में बिठाया और न्योता करने के लिए चले। प्रजापति के यहाँ न्योता है, हाँ ऐसे वैसे थोड़ो। सुखदेव जी परीक्षित से कहते, राजर्ष ब्रजंते सर्वतो दिग्भ्यः उपदेव वर श्रिय। वर मीन्स श्रेष्ठ, श्रिय मीन्स कौन, देवांगनाएं। वो श्रेष्ठ देवांगनाएं सज धज कर वैसे सुंदर हैं। सुंदर व्यक्ति जब श्रृंगार करता है तो और सुंदर लगता है, और जो सुंदर नहीं है जब श्रृंगार करता है तो अब आप अनुमान लगाओ वो कैसा लगेगा, कैसा लगता है। प्रकृति प्रदत्त सौंदर्य उसकी एक अपने में अलग गरिमा होती है। हाँ, वो सुंदर सुंदर स्त्रियां सुंदर श्रृंगार करती हैं और अपने पति के साथ विमान में बैठ करके न्योता करने के लिए चली हैं। कहाँ, प्रजापति जी के। ब्रजंती सर्वतो दिग्भ्यः उपदेव वर श्रियः विमानयानः संप्रेष्टि निष्ककंठी सुबाससः। सुंदर वस्त्रों वाली, सुंदर वस्त्र को धारण करने वाली, सुंदर कंठों वाली और गाती हुई बड़े मस्ती के साथ अपने पति के साथ न्योता करने के लिए चली हैं। विमान निकल रहे हैं। लोलाक्षी मृष्ट कुंडल, लंबे लंबे यानी सुंदर बड़े बड़े कुंडल जिनके कानों को प्राप्त करके अतीव शोभा को प्राप्त करा रहे हैं। मस्तक में जो लगी हुई जो बिंदियां हैं, धन्य हैं वो देवांगनाएं कि उनकी सुंदर दिव्य आभा के द्वारा, सुंदर जिनकी चोटियां हैं, सुंदर जिनके अधर हैं, प्रकृति प्रदत्त जो अपने में लाल हैं, उस आधार से सज धज करके जिस समय देवांगनाएं चली गाती हुई विमान में बैठ करके, भगवती सती जी ने देखा एक विमान, दो विमान, तीन, चार, पांच, लाइन लगी है विमानों की। हाँ भाई, विमानों की लाइन लगी है। और जिस समय विमान आ रहे हैं देखा कुछ देर तक, उसके बाद में शंकर जी को नमन किया। अरे कहा ये सब विमान कहाँ जा रहे हैं, ये देवांगनाएं सज धज करके कहाँ जा रही हैं। शंकर जी ने कहा तो हम क्या करें। अरे कहा नहीं देखो तो। कहा हम क्या देखें। अरे ये सब मेरी बहुएं तो हैं, और बहू सज धज करके न्योता करने कहीं जा रही हो तो ससुर का ये कर्तव्य थोड़ा है उसे। अरे तुम सास हो, तुम देख सकती हो भाई, देखो तुम, ये सब तुम्हारा डिपार्टमेंट है, मुझे क्यों दिखा रही हो।
हैं कि बहू ये कहाँ जा रही हैं, ये सब लोग कहाँ जा रही हैं, ये सब तुम्हारा डिपार्टमेंट है। अच्छा कहा ये बताओ ये जा कहाँ रही हैं? शंकर जी ने कहा बताएं कहाँ जा रही? कहा ये आपके बाप के यहाँ जा रही, पिता के यहाँ। कहा मेरे पिता के यहाँ? कहा वहाँ क्या हो रहा है? कहा वहाँ बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया गया। कहा मेरे पिता के यहाँ यज्ञ और मुझे पता नहीं? अरे कहा भाई ये आप जानो, आपके पिता जाने, हाँ कि तुम्हें नहीं बुला। कहा तो मुझे क्यों नहीं बुलाया गया? अरे कहा क्यों नहीं बुलाया गया, सारे क्यों का उत्तर मेरे पास थोड़ो है। अब क्यों पे क्यों तुम लगाती चली। ये मैं जानता हूँ कि आपके पिताश्री ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, इन देवताओं को न्योता दिया है, देवांगनाओं को बुलाया है, सपरिवार तो ये लोग वहीं जा रहे हैं। सती जी ने कहा तो क्या आप नहीं चलोगे? शंकर जी ने कहा वाह भाई, अरे जब मुझे बुलाया नहीं गया तो मैं बिना बुलाए मैं क्यों जाऊं? बिना बुलाए मैं क्यों जाऊं? कहा नहीं। आखिर क्यों नहीं बुलाया गया? कहा फिर तुम क्यों लगाओगे? ये नहीं बुलाया गया, ये तो बात सत्य है। अब क्यों नहीं बुलाया गया, अब इसका समाधान हम क्या करें? और सुनो, ना तुम्हें बुलाया गया, ना मुझे बुलाया गया, ना मेरे गणों को बुलाया गया, सबका बहिष्कार किया गया। कहा तो बस इसकी देन आपे हो, कुछ गड़बड़ आपे ने किया। शंकर जी मुस्कुराए, हाँ देवी वैसे तो मैं बहुत सीधा हूँ, वैसे तो मैं बहुत सीधा हूँ, मैं कुछ गड़बड़ करता नहीं हूँ। और सामने वाला यदि वैसे नाराज हो जाए तो इसमें मेरा क्या दोष है देवी बताओ? कहा नहीं बताओ, कोई बात है विशेष इसमें। तब तक शंकर जी नहीं बताए थे जितना कुछ वो कह गए थे, इतने गंभीर थे वो शंकर जी। शंकर जी से जो वार्ता हुई थी, जो उन्होंने कुछ कहा था दक्ष ने, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने ये नहीं कि तुरंत जाएं बताना शुरू कर दें, बड़े गंभीर स्वभाव के। बोलिए शंकर भगवान की। जब बार बार पूछ रही हैं क्यों नहीं बुलाया गया, क्यों नहीं बुलाया गया, शंकर जी ने कहा अब तो हमें कुछ बताना ही पड़ेगा। तब शंकर जी ने बताया। शंकर जी कहती हैं देखो देवी, मेरा स्वभाव जानती हो, मैं वैसे कुछ गड़बड़ नहीं करता हूँ, मैं ऐसा कुछ करता ही नहीं हूँ, मैं वैसे भोला हूँ, लेकिन अब सामने वाला नाराज हो जाए तो उसमें मेरा दोष क्या है? कहा क्या हुआ? तब बताया कि वहाँ सभा लगी थी, वहाँ हम गए थे और आपके पिताश्री आए तो खड़े होकर के मैंने नमन नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, बस वो नाराज हो गए। तो ये मेरी आदत नहीं है, क्योंकि हर लोग मुझे ही प्रणाम करते हैं, हमारे तो एक केवल वही हैं जिनको एक बार मैंने प्रणाम किया सो स्थिति आपकी ये आ गई कि परीक्षा के चक्कर में चली गई आप। और मैं किसी को जल्दी प्रणाम ही नहीं करता हूँ, चाहे देवता हैं, चाहे ऋषि हैं, चाहे महर्षि, सब मुझे ही मैं रहा महादेव। तो आदत मेरी थी नहीं, मैं बैठा हुआ, यदि मैं जान लेता इतना नाराज हो जाएंगे तो मैं कई बार दंडवत करता। हाँ, यदि मैं जानता कि इतना नाराज हो जाएंगे तो मैं कई बार दंडवत कर लेता, लेकिन अब ये स्वभाव नहीं था। इतने में नाराज हो गए, वो बहुत कुछ कह डाले, अब कितना क्या क्या कहे, अब हम क्या बताएं, जबकि मैंने कुछ उनको कहा भी नहीं, कोई मैंने उन्हें उत्तर भी नहीं दिया। और वहाँ सभा से मैं चला आया, नंदी ने कुछ कहने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी मैंने इनको समझाया और उनका ना मानो नंदी से पूछ लो कि ब्रह्म सभा हम शन दुख पावा, ब्रह्म सभा हम सन दुख पावा, ब्रह्म सभा हम शन दुख पावा, ब्रह्म सभा हम सन दुख पावा, हमारे वैर तुम्हें बिसरावा, हमारे वैर तुम्हें बिसरावा। बैर तो मुझसे ठाना लेकिन भूल तुम्हें भी गए, तुम तो यही कहती थी मेरे पिता बहुत मानते, बहुत मानते, ऐसे मानते हैं तुम। लगाया शंकर जी ने गजब। कहा अब आप जानो, आपका काम है जाने, ना सुना कथा तो ना सुनो, व्यथा में तो जाओगी। हाँ, और जो कथा में जिसका अनुराग नहीं होता, शंकर फिर उसका साथ नहीं देते, और शंकर साथ नहीं देते तो संसार में कोई साथ देने वाला है ये नहीं है। बोली शंकर भगवान की। कहा ये बात है? कहा तो क्या आप सही में नहीं चलोगे? अरे कहा गजब की हो, लोग सम्मान से बुलाते हैं, वहाँ के लिए मौका निकालना पड़ता है, और जहाँ बुलाया नहीं गया वहाँ बिना बुलाए मैं चला जाऊँ। अरे मैं भी तो कुछ महादेव हूँ, मेरी भी कोई गरिमा है कि नहीं। और फिर ससुराल में बिना बुलाए ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। हाँ, रिश्ता है हमारा, उनका तो ससुर और दामाद का है, तो जब नहीं बुलाया तो वहाँ क्या करने के लिए जाएं?
कहा तो मेरे लिए क्या आदेश है? कहा भाई तुम्हारे लिए मेरा कोई आदेश नहीं है, क्योंकि आदेश उसे दिया जाता जो माने। कथा सुनाने ले गई, नहीं सुना। मेरे आराध्य ने कहा प्रणाम किया, तूने नहीं किया। तो तुम जब एक बात ना मानी, दो ना मानी, तो तीसरा क्या दावा है तुम मान लोगी मेरा? अरे जो माने उसी से तो कुछ कहा जाता है, जो ना माने उससे कहने बेकार है। अरे भाई आप सर्वाधिकार सुरक्षित हो, आप जानो, आपका काम जाने, और हम तुम्हें रोक भी नहीं सकते, क्योंकि जब विवाह होता है तो उसमें ये कौल होती है, यदि मैं अपने मैके आ रही हूँ तो आप नहीं रोकोगे। 7 पद में ये पद है, जो 7 वचन है ना उसमें है ये, यदि मैं अपने मैके आ रही हूँ तो आप मुझे रोकोगे नहीं। उस समय हाँ हाँ, जहाँ मेरी सहेलियाँ होंगी वहाँ मेरा मजाक नहीं उड़ाओगे, हाँ हाँ। लेकिन बाद में सब उल्टे होने लगता है, बाद में सब उल्टा होने लगता है। तीर्था प्रत्योद्यापन यज्ञदानम मदीय सातम कांताय कुरिया बामांगमायामि तदा तदीयम भासेद वाक्यम। बहुत कुछ है। बोली शंकर भगवान की। स्थिति क्या हुई? कहा तब क्या करें, तो हम जाएं? कहा सुनो देवी, अब कुतूहल हो रहा है। सती जी समझती हैं मैं जाऊंगी वहां। हाँ, ये साधारण बात नहीं, शंकर जी तो उनका त्याग कर ही चुके, यही तन सती भेंट बनाई है, अब क्रियान्वयन तो उसका होना है। समझती है जाएं तो कैसे जाएं, क्या करें हम? कहा तो मेरे लिए, कहा कोई ना आदेश है ना निर्देश है, तुम्हारा विवेक जैसा चाहे वैसा करो भाई। ना तुम्हें हम रोकते हैं और ना तुम्हें हम ये भी कहते हैं कि तुम जाओ। हम दोनों में मेरी कोई सहमति इसमें है नहीं, लेकिन निर्णय है। भगवान शंकर जी ने कहा मैं भविष्य बता रहा हूं, बिना बुलाए जाओगी सम्मान मिलेगा नहीं, बिना बुलाए जाओगी सम्मान मिलेगा नहीं। और दूसरी बात एक और है। कहा वो क्या है? कहा मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बड़ी खलबंडली मच जाएगी। जब बिन बोले जाहू भवानी कि रहा ही नशील स्नेह नकानी। वो शील, वो सम्मान, वो सौहार्द नहीं बन पाएगा, नहीं हो पाएगा यदि बिना बुलाए जाओगी। सती जी ने कहा कुछ स्थान ऐसे हैं जहां न्योता की प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए। शंकर जी ने कहा पढ़ाओ ट्यूशन देवी जी, और क्या बताएं हम। दक्ष माने चतुर होता है, तुम चतुर की बेटी हो ना, प्रजापति की बेटी हो ना, चलाओगी अपने तो। अब भोला हूँ लेकिन इतना भोला नहीं हूँ कि कुछ मैं जानता नहीं हूँ। शंकर जी मन ही मन मुस्कुराए, देखा सती जी को, कहा अच्छा देवी तो बताओ कौन स्थान है? कहा 4 स्थान। सुखदेव जी परीक्षित से कहते, सुखदेव जी परीक्षित से कह रहे हैं राजर्ष, भगवती सती जी ने जब कहा है कुछ स्थान ऐसे हैं कि बिना बुलाए जाना चाहिए, कहा वो कौन से स्थान हैं? कहा पिता के यहाँ, पति के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, भरत और गुरु और देह कृतश्च कीर्तनम। पति ना बुलाए तब भी पत्नी जाए, हाँ, पिता ना बुलाए तब भी बेटा जाए, गुरु ना बुलाए तब भी शिष्य गुरु के पास में जाए, और बुलाने पे आए तो कैसी मित्रता हो, बताओ। यदि बुलाने पे आए तो कैसी मित्रता। मित्र नहीं बुला रहा है तब भी मित्र के पास में जाओ, यदि मित्रता है तो, है ना, है तब भी जाना चाहिए। का भारत और गुरु और देह कृतश्च कीर्तनम। ये स्थान में कार्ड की प्रतीक्षा, बुलावे की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, बिना बुलाए जाना चाहिए। सती जी ने कहा। शंकर जी मुस्कुराए, वाह देवी वाह, हाँ बहुत बुद्धिमान हो भाई। हाँ, ये बात तो पता ही नहीं थी लेकिन अब तो पता चल गया। तो अयोध्यताम शोभन में वशोभने, कहा आपने बड़ा अच्छा। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, शंकर जी भगवती सती से कहते हैं देवी तो अयोदितम शोभन में वशोभने अनाहुताय बिहंति सौहृदम। अनाहुता मीन्स बिना बुलाए। मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, पिता के पास, पति के पास जाना चाहिए। खैर ठीक है, लेकिन एक बात है देवी। कहा लेकिन बात कहाँ से आप लेकर चले आए? लेकिन क्या लगा दिए? कहा तदापि विरोध अरे मान जहाँ कोई। अरे भाई गुरु के पास जाओ, गुरु नाराज हो जाए तब गड़बड़ है, न जावे अच्छा है। पिता के पास जाओ, पिता नाराज हो जाए तब ना जाब अच्छा है। मित्र के पास में जाओ, मित्र नाराज हो जाए देख करके तब ना जाना अच्छा
है ना। तदपि विरोध मान जहाँ कोई कि तहाँ गए कल्याण न होई। फिर वहाँ नहीं जाना चाहिए, न जावे अच्छा रहेगा। अरे कहा क्यों विरोध पैदा? अरे कहा तो देवी आप जानो, मैं बता रहा हूँ, भविष्य बता रहा हूँ, और क्या है? सोचा कि मानेगी नहीं, जाएंगी जरूर। सती जी चल पड़ी, कहा मैं जा रही हूँ, पिता से कुछ बात करूँगी। क्यों नहीं बुलाया, क्या स्थिति? जैसे वो चलती हैं थोड़ी दूर पर गई, शंकर जी देख रहे हैं। शंकर जी सोचते हैं कि अब तो ये जा रही हैं, ज़्यादा उत्सुक हैं। बुलाया, सुनो देवी जी, फिर आ गई। सोचते ऐसा ना हो कहीं रोक दें। शंकर जी ने कहा एक तो वैसे गड़बड़ जो बुलाया नहीं गया, दूसरी गड़बड़ ये कि बिना बुलाए जा रही हो, तीसरा सिद्धांत ये तुम अकेले अकेले जा रही हो, एक प्रजापति की तुम पुत्री हो। हाँ, अरे तुम्हारी कुछ औकात है, कुछ गरिमा है भाई। अकेले पैदर पैदर जाओगी, लोग देखेंगे तो क्या समझेंगे, क्या कहेंगे? अरे जाना है तो थोड़ा मेंटेन होकर के जाओ और गणों को साथ में जाओ। सती जी ने सोचा मानो गाड़ी है लाइन पे। भगवान विश्वनाथ ने क्या किया, बुलाया। किसे बुलाया? नंदी को। नंदी आ गए, नंदी जी आ गए, नंदी जी आ गए। कहा नाथ आदेश, कहा भाई तुम्हें जाना है हो दक्ष जी के यहाँ। हाँ, सती जी को लेकर के जाओ, इनको इनका मैका दिखा लाओ ना, ये मैका देखाएं हैं ये, और इनको साथ में लिए जाओ, कुछ और गणों को ले लो। अब स्वामी का आदेश है, नकारात्मक नहीं कर सकते हो, वो ना नहीं कर सकते, लेकिन जाना चाहते नहीं है। लेकिन उधर स्वामी का आदेश है, चलो किसी प्रकार चले, अनमने मन से चले हो। का तैयार हुए और गणों को बुलाया, चलो भाई न्योता करने के लिए, न्योता करने के लिए चलो, बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन है। बोलिए यज्ञ भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की। स्थिति क्या हुई? जब नंदी पर बिठाया सती जी को गणों ने, भगवती सती नंदी पर बैठती हैं, नंदी पर बैठती हैं और गण लोग सब साथ में हुए, जल्दी जल्दी तैयार हुए। सोचते हैं हाँ ननिहाल चल रहे हैं, सती जी के मैके चल रहे हैं, प्रजापति जी के यहाँ चल रहे हैं, ये सब व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थित हैं, अपने में गरिमा युक्त हैं। ऐसा जब सोचा, बहुत प्रसन्न, बजी तुतुही, भेरीनाद, शंखनाद, श्रृंगनाद, अनेक प्रकार से ध्वनि होने लगी, नाचने लगे, गाने लगे, मस्ती में मस्त हैं। कौन? गण लोग प्रस्थान किए। किधर किए प्रस्थान? इधर कनखल की तरफ, कैलाश पर्वत से। और नंदीश्वर पर बैठी हैं भगवती सती। भगवान शंकर जी ने देखा, अब देख रहे हैं, सोचते हैं कि ये रूप तो अब देखने को नहीं मिलेगा। हाँ मिलेंगी, लेकिन बहुत दिनों के बाद मिलेंगी। अब तो ये जा रही हैं। प्रेमाश्रु छलक आया भगवान विश्वनाथ के नेत्रों से, प्रेमाश्रु छलक आया कि अब ये जा रही हैं, बहुत दिनों के बाद में फिर मिलन होगा। लेकिन करें तो क्या करें? जब वो आंखों से ओझल हुई भगवती सती, तो जहां बैठी थी सती, शंकर जी ने उधर देखा। उधर जब दृष्टि डाली तो शीशा अलग पड़ा है, कंघा अलग पड़ा है, और जो सामग्रियां हैं श्रृंगार की सब अलग पड़ी। उठे भगवान शंकर, भगवान शंकर उठे, दर्पण में इन शीशा को उठाया, कंदुक उठाया, जो सामग्रियां थी उन सबको इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद एक गण को बुलाया। एक गण आया हो और उन्हें दे दिया। शंकर जी ने कहा ये ले जाओ, अब इसकी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं। दूसरी बात, वो आएंगे ही नहीं। तीसरी बात, जल्दी में चली गई हैं, न्योता करने की, तो किसी से मांगना ना पड़े, इसका वहाँ काम भी लग सकता है। ऐसा समझाते हुए भगवान विश्वनाथ दर्पण आदि इत्यादि शीशा जैसा कुछ था वो सब बटोर करके दे दिया। गण दौड़ता हुआ पीछे से चला। भगवान शंकर सोचते हैं चलो देखा जाएगा, अपने राम का हम ध्यान करें। बोलिए राम लला सरकार की, शंकर भगवान की जय हो। मालूम पड़ रहा है इतना बोझ है, इतना थक, सब में थके तो है, बैठे बैठे थका। अरे वाह गजब, नारायण। बोलिए भागवत भगवान की। बोलते बोलते थका लगती, बैठे बैठे थका लगती, लेटे रहो तो लेटे लेटे लोग थक जाते हैं। ये गजब संसार है, ये है क्या गजब की है ये लीला।
गंभीर स्वर में जय घोष करना है। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अवधपति राम जय जय राम, 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 मेरे प्रभु 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 राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कनखल तक आवाज जानी चाहिए, गंगा मैया के पास, हाँ प्रजापति जी के क्षेत्र तक प्रेम से बोलना है, गंभीर स्वर में। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। विश्वनाथ जी राम राम करने लगे, जो होगा देखा जाएगा। उधर अपने मस्ती में मस्त हैं कैलाश पर्वत पर भगवान विश्वनाथ, भगवती सती जैसे पहुंचती हैं यही कनखल, इधर लोग जयघोष कर रहे हैं शंकर के, गण भगवान शंकर की। जैसे शब्द गया कान में, दक्ष ने सोचा ये देखो बिना बुलाए फाट पड़े सब, और बड़ा हल्ला मचा रहे हैं, ये तो बड़ा उपद्रव करेंगे। क्रोध आ गया दक्ष के, निकला, देखा जैसे भगवती सती को मुख मोड़ लिया। सती जी ने सोचा ये देखो पिताजी तो बहुत नाराज हैं भाई, एक तो बुलाया नहीं, बिना बुलाए मैं आ गई तो मुझे देखना नहीं चाहते हैं। चले गए यज्ञ मंडप में दक्ष जी, भगवती सती जी का टेम्पर चढ़ने लगा, क्रोध बढ़ने लगा धीरे धीरे। एक तो बुलाया नहीं, दूसरे बिना बुलाए मैं आई, मुझे देखना नहीं चाहते। जब पहुंचती हैं तो वहां ढंग से कोई मिलने वाला नहीं है सती जी से, हाँ कि कोई ढंग से मिलने वाला हो। शंकर जी ने भविष्यवाणी कर दिया था ना, जो बिन बोले जाओ भवानी रहा नसील सने, न कहानी वो सम्मान ना मिलेगा। अब बहनें जो मिलती हैं मुस्कुरा मुस्कुरा करके मिलती हैं कि देखो बहुत लगाती थी अपने को, है बुलाया नहीं गया इनको, अब बिना बुलाए आई हैं, बिना बुलाए आई हैं, लेकिन बहुत तेज तर्रा रहे हैं, मुस्कुरा मुस्कुरा करके भेंट अखबार किया। ढंग से मिलने वाली हैं कौन? उनकी माता केवल। माता का हृदय कैसे होता है, उसके लिए माता बनना पड़ेगा, हाँ तब उसका भान हो पाएगा कि सादर भले ही मिली एक माता। आदर सहित केवल एक अकेली माता मिलती हैं कि सादर भले ही मिली एक माता, बहिनी मिली बहुत मुस्काता, और दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। वो देख करके वैसे जलने लगा, कोई कुशल क्षेम नहीं पूछता है, बहनें मुस्कुरा करके मिलती हैं, और ढंग से भेंट अखबार करने वाली कौन? उनकी माता। जिस समय अपने हृदय से लगाया, समझाने लगी, पीठ पर हाथ रखा, बेटी सब ठीक हो जाएगा। मैं क्या करूं, मजबूर हूं, मेरा कुछ चलता नहीं है, मेरी कुछ सुनते नहीं है, मेरी कुछ मानते नहीं है, अब हम करें तो करें ही क्या। ऐसा सब बोल गई धीरे धीरे। आसन दिया बैठने के लिए, बैठ जाओ बेटी बैठो, लेकिन बैठी नहीं हो, है बैठती नहीं हो। देखिए मायका कब तक होता है? जब तक माता का वर्चस्व होता है, जब तक माता का अधिकार वर्चस्व होता है तब तक तो मायका है। और जहाँ माता का वर्चस्व हटा तब वो मायका के नाम से है तो कह दिया जाए, वो तो अलग बात है, लेकिन उसकी एक अलग गरिमा होती। बोली भागवत भगवान की, क्योंकि माता का हृदय कुछ दूसरा होता है। आसन दिया बैठने के लिए, लेकिन नहीं बैठी हो। कहा अब क्या बैठे हैं, अब बैठना उचित नहीं, चलें पिताजी से बात करें। अब बिना बात के कल्याण नहीं है।
जो आसन दिया था, कहा नहीं माता जी कोई बात नहीं, चलें पिताजी से मिलें, मुख मोड़ेंगे, कब तक मोड़ेंगे वो, मैं सामने खड़ी रहूंगी उनके, कुछ उनसे बात करूंगी। पहुंच गई यज्ञ मंडप में। जब यज्ञ मंडप में पहुंचती हैं, यज्ञ मंडप में चारों तरफ जब निरीक्षण किया, लेकिन कहीं वहां भगवान शंकर का भाग नहीं लगाया गया। सबका भाग तो लगा हुआ है, लेकिन भगवान शंकर का वहां कोई भाग नहीं है। आई चढ़ा टेम्परेचर है। भगवती सती फिर देखती हैं किधर, दक्ष जी की तरफ। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, हे राजर्ष, आरुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृत हेलनम विभो। अब पिता पति का अपमान कर रहा है, अब बेटी बेचारी क्या करे, बेचारी ही हो जाएगी। है पिता पति का अपमान कर रहा है, तो बेटी का कर्तव्य क्या है? बेटी का कर्तव्य यही है, क्योंकि पिता हाथ पति के हाथ में पकड़ा चुका है, उसे पति का साथ देना चाहिए। और वैसे मेरे पति नहीं है, वो जगतपति हैं, वैसे कोई देव नहीं है, वो तो महादेव हैं। सब देवताओं का भाग लगाया गया, लेकिन मेरे पति महादेव का इसमें भाग ही नहीं है, रुद्र का इसमें कोई भाग ही नहीं। अरुद्र भागम तमवेक्ष चाद्धरम पित्रच्च देवे कृत हेलनम विभो। इतनी बड़ी अवहेलना कर दी मेरे महादेव की, इनको सबक सिखाना पड़ेगा। बड़े जोर से डांट करके बोली, ए दुष्ट दक्ष, लोग मुझे दक्षजा कहते हैं, दक्ष से जायमान कहते हैं, दक्ष की पुत्री कहते हैं, दक्ष मीन चतुर होता है। ऐसे चतुर की पुत्री बनना उचित नहीं। तो शंकर से द्रोह कर ले, चाहे पर्वत को अपना पिता बना लेना पड़े वो ठीक, पर्वत को अपना पिता बना लेना पड़े वो ठीक रहेगा, लेकिन शिवद्रोही की पुत्री कहलवाना उचित नहीं होगा। शिवद्रोही को देखने से पाप लगता है। ऐसा कह करके और वहीं यज्ञ मंडप में बैठ गई। यज्ञ मंडप में बैठ जाती हैं। बैठ करके क्या किया? भगवान शंकर जी का ध्यान किया, विश्वनाथ का ध्यान किया। मैंने नहीं माना, कहा स्थिति बड़ी जटिल हो गई। महादेव आप जानो, आपकी लीला जाने। तुरंत डायरेक्ट, हाँ, सुप्रीम पावर लगा दिया। किसने? भगवती सती जी ने बुलाया नारायण को। हाँ, सुप्रीम पावर है उनका, क्योंकि यज्ञो वै विष्णु है। यज्ञ साक्षात विष्णु का स्वरूप होता है। यज्ञ जो होता है वो साक्षात विष्णु का स्वरूप होता है। उसी यज्ञ मंडप में डायरेक्ट नारायण को बुलाया, कहा मैया आदेश का सारा नाटक आपका है। शिव से हृदय विष्णु, विष्णु हृदय शिव। शिव के हृदय में विष्णु है, विष्णु के हृदय में शिव हैं। दोनों का अपने में अनन्यासय संबंध है, गंभीर अपने में ये लीला है। आज आपकी कथा सुनने के लिए वो गए थे और हम भी गई थी साथ में, लेकिन ना सुना, वहीं से गड़बड़ हो गया। यहां तक स्थिति ये आ गई, अब मैं शरीर का त्याग कर रही हूं, लेकिन जिम्मेदारी आपकी है मिलाने की। अब तो मैं शरीर का त्याग कर रही हूं, लेकिन जिम्मेदारी आपकी है, आपको ही मिलाना पड़ेगा। दायित्व आपका, और किसी की वो मानने वाले हैं नहीं। जो उनकी नाराजगी है उसको दूर करने वाले केवल आप हैं नारायण। आप जानो, बत्तो रहता ही योग अगिन तनुजारा। खींच करके प्राणवायु को चढ़ाया ब्रह्मांड पर, योग रूपी अग्नि अपने शरीर में प्रकट कर दिया। देखिए, भगवती सती योग रूपी अग्नि अपने शरीर में प्रकट कर देती हैं, प्राणवायु को खींच के ब्रह्मांड पर चढ़ा लिया। तो रहता ही योग अगिन तन जारा, अभयव सकल मख हाहाकार। अग्नि में समाहित हो गई वो है, निकल गए उनके प्राण। गजब की रही, हाहाकार मच गया। और उसके पहले सती अमरत हरिशन बर मांगा, नारायण से वरदान मांगा था। कहा सुनो, शरीर में त्याग करने जा रही हूं, लेकिन जिम्मेदारी आपकी होगी। कहा क्या है? कहा सती अमरत हरिशन बर मांगा। क्या मांगा? कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा।
विनयन रघुपति विनय अनुरागा मिलयन रघुपति विनय अनुरागा मिलयन रघुपति विनय अनुरागा मिलयन रघुपति विनय अनुरागा सतीय मरत हरिशन बर मांगा सतीय मरत हरिशन बर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। जैसे भगवती सती जी अपने शरीर का त्याग करती हैं, हाहाकार मच गए। जो गण लोग गए थे साथ में, नंदी श्रृंगी भृंगी इत्यादि, उन लोगों ने सोचा हाय अब हम करें तो क्या करें। बाद वेदियों को बिगाड़ना शुरू किया, जैसे उल्कापात करना शुरू किया। जैसे उल्कापात करना शुरू किया नहीं कि तुरंत दक्ष जी ने देखा भृगु जी की तरफ, ये उल्कापात समाप्त करो भाई, आप इस जगह के आचार्य हो, आपका कुछ दायित्व है आपका। तो दक्ष जी प्रसन्न है कि चलो कोई बात नहीं, मर गई बेटी तो कैसा दमा, अरे रिश्ता तो तब तक था जब तक बेटी थी, अरे जल गई जल जाने दो। 60 लड़कियां एक चली गई, 59 तो हैं बाकी अभी, उसमें क्या दिक्कत है। बेटी मरी तो कैसा दमाद, जो रिश्ता था वो तो सब समाप्त हुआ है। देखो ये कुछ बिग नहीं ये लोग करने वाले। तब तक हाथ में जल लिया किसने, महाराज श्री भृगु जी ने मंत्र पढ़ करके हवन कुंड में डाल दिया। जैसे हवन कुंड में डाला, वह हजारों की संख्या में ऋभु नाम के देवता निकल पड़े हवन कुंड से। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, मैत्रेय जी विदुर से कहते हैं, सूत जी शौनकादि ऋषियों से कहते हैं, गजब की है लीलाएं। हजारों की संख्या में निकले, और जैसे निकले वो बस शंकर के गणों को पीटना शुरू कर दिया। शंकर के गण लोग सब हार गए, परास्त हो गए। वो ज्यादा संख्या में थे, ये लोग न्योता करने वहां गए थे, लड़ाई करने थोड़ो। और वो लोग जैसे निकले पीट करके भगा दिया, भागे ये लोग वहां से शंकर के गण लोग। और वो जो निकले हुए थे हजारों की संख्या में, चले गए उत्तराखंड तप करने के लिए। ऋभुओ नाम तपसः सोमम प्राप्ता सहस्त्रशः, हजारों की संख्या में थे, चले गए उत्तराखंड तप करने के लिए। इधर यज्ञ पुनः प्रारंभ हो गई, फिर शुरू हुई। दक्ष ने सोचा बड़ा अच्छा हुआ हो, हाँ अरे मेरी बेटी मर जाने दो। शंकर के जो अनुयायी थे, बहुत लगाते थे नंदी श्रृंगी भृंगी, वो सब भगा दिए गए पीट करके, भगा दिए गए। अब ऐसी जब स्थिति हुई वहां यज्ञ प्रारंभ, लेकिन समस्या तो जटिल हो गई। अब इसमें नारद जी की भूमिका आ गई। कथा में बीच बीच में नारद की भूमिका आ जाती है। जहाँ ज्यादा तारतम्य कुछ इधर का उधर होने लगता, वहाँ बिना नारद के नहीं सुझल, यानी जो है बिना नारद के उसका तारतम्य नहीं बनता। अब देवर्षि नारद जी क्या किए, जब देखा ये स्थिति हो गई, बस पहुंच गए देवर्षि नारद जी कहाँ, भगवान शंकर जी के पास। सुखदेव जी कहते हैं भवो भवान्या निधनम प्रजापते, यानी प्रजापति के यहाँ निधन हुआ, मर गई। कौन, भवानी भव की प्रिया सती है, मैके में उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। भवो भवान्या निधनम प्रजापते रसात कृताया अवगम्य नारदा, देवर्षि नारद जी का आगमन हो गया शंकर जी के पास। कहा जय हो जय हो। शंकर जी ने कहा क्या है देवर्षि, बहुत दिनों के बाद आए हो। अरे कहा मजबूरी थी। कहा और बताओ सब कुशल का, सबकी कुशल है, लेकिन जब विश्वनाथ है कि कुशल नहीं है तो अब क्या बताएं। अरे कहा क्या भूमिका बना रहे हो भाई, क्या बता। अरे कहा वो इतना मंगल भाषण हम कैसे करें, 2 के बाद में 3 होने का नंबर आता है। कहा तो क्या हुआ, कहा लेकिन फिर मामला कम हो गया, 1 ही रह गए। अरे कहा इतनी लंबी भूमिका ना बनाओ, बात क्या है। तब तक गण लोग पहुंच गए। कहा इन्हीं लोगों से पूछो, यही सब बताएंगे। नारद जी सामने, कहा इन्हीं गणों से पूछो। गणों की श्वास बढ़ी हुई है, ब्लड प्रेशर हाई है, धड़कन तेज है, नेत्रों से अश्रु की धारा प्रवाहित हो रही है। पहुंचे शंकर जी के पास। शंकर जी ने कहा क्या हो गया, कहा सती जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। शंकर जी बैठे हैं, नारद जी खड़े। गण लोग पहुंचे, शंकर जी ने पूछा क्या बात, कहा सती ने शरीर का त्याग कर दिया। कहा अच्छा क्यों त्याग किया, कोई कारण रहा होगा। कहा वहां आपका भाग नहीं लगाया गया था यज्ञ में।
वो बर्दाश्त ना कर दी। कहा अच्छा तब क्या हुआ, तुम लोग चले आए? कहा नहीं, जब उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया तो हम लोगों ने उल्कापात करना चाहा कुछ, लेकिन हवन कुंड में से हजारों की संख्या में से पता नहीं कैसे वीर निकल पड़े, हम लोग तैयारी में नहीं थे और परास्त कर दिया। बड़ी दर्द हो रही है शरीर में, कुछ करो विश्वनाथ, कुछ करो। बहुत बड़े अहंकारी लोग हैं वहाँ, बहुत बड़े अमर्यादित लोग हैं वहाँ, हैं, उसकी कुछ व्यवस्था कुछ करो। ऐसा कह करके बड़े जोर जोर से गणों ने जैसे रोना प्रारंभ किया, विश्वनाथ विश्वनाथ कुछ करो कुछ करो। भगवान भोलेनाथ से फिर बर्दाश्त ना हुआ, खड़े हो गए भगवान शंकर जी। बैठे थे, खड़े हुए, हिलाया अपनी जटा को। शंकर जी की जटा कोई साधारण है, जिनके जटा के अटवी में गंगा का वेग समाहित, जटाटवी गलत जलज प्रवाह पावित स्थले गले वलम लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वड्डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिवा शिवम तांडव करने वाले। हिला दिया अपनी जटा को, है, जिनके जटा की अटवी में गंगा का वेग समाहित है। एक बाल जटा से तोड़ा और तोड़ करके जैसे नीचे पृथ्वी पे डाला नहीं, विकराल भीम का शरीरधारी एक गण का प्राकट्य हो जाता है। बोलिए वीरभद्र भगवान की। सामने वीरभद्र बहुत विकराल स्वरूप है जिनका, जिनकी लंबी लंबी जटाएं, जिनके तीन तीन नेत्र, हजारों जिनकी भुजाएं, बहुत विकराल स्वरूप, मालूम पड़ता है आसमान को छू लेंगे। आए देख करके गण लोग पीछे हटे, नारद जी ने देखा, कहा गजब हो गया हो। बड़े जोर से भयंकर किया गर्जना वीरभद्र ने, डगमग डगमग ये वसुंधरा पृथ्वी ये होने लगी, खलबलाने लगा। उस समय समुद्र, नाना प्रकार की लहरें चलने लगी, अनेक प्रकार की वायु चलती है, बहुत गजब की रही स्थिति। फिर भगवान भोलेनाथ की परिक्रमा किया और परिक्रमा करके वो गण हाथ जोड़ करके नमन करता है। प्रभु आदेश करो, मुंडों की माला पहने, तीन तीन जिसके नेत्र हैं, विकराल जिसका स्वरूप है, भयंकर जिसकी गर्जना है, हाथ जोड़ करके भगवान शंकर को नमन किया कि तम किम करोमीति गृणन्तमाह बाध्वांजलिम भगवान भूतनाथ। हे भूतनाथ, हे भगवान, हे विश्वेश्वर महादेव, हमें क्या करना है, आदेश दो कुछ, किस लिए आपने मुझे प्रकट किया है। तम किम करोमीति गृणन्तमाह बाध्वांजलिम भगवान भूतनाथ। शंकर जी बोल पड़े। शंकर जी ने कहा जाओ तुम दक्ष को यज्ञ समेत नष्ट करो। हाँ, दक्ष को भी नष्ट कर दो, यज्ञ को भी नष्ट कर दो, इसीलिए मैंने तुम्हें प्रकट किया है कि दक्षम सयज्ञम जहिमाद भटानाम तुमाग्रणी रुद्र भटांशको में। तुम मेरे गणों में अग्रगणी गण हो, है, और तुम्हारी वीरता से मेरा कल्याण होगा, इसीलिए नाम तुम्हारा वीरभद्र रखा जाएगा। तुम्हारी वीरता से भद्रम मीन्स कल्याणम, कल्याण होगा, इसलिए नाम तुम्हारा वीरभद्र होगा। तुम मेरे गणों में अग्रणी गण माने जाओगे। जाओ तुम दक्ष को यज्ञ समेत नष्ट कर दो। चल पड़े वीरभद्र जी, क्या पूछना। अगुआ जब अच्छा होता है तो पीछे नारा लगाने वाले भी बड़े गंभीर स्वर में लगाते हैं, हाँ, और वही कमजोर होगा तब क्या। अब जब जिस समय चले वीरभद्र, नंदी, श्रृंगी, भृंगी, हा हू, एक से एक गण सब तैयारी में चल पड़े। डगमग डगमग पृथ्वी होने लगी, खलबलाने लगा समुद्र, नाना प्रकार की वायु चलने लगी, इतनी धूल उड़ती है, मालूम पड़ रहा है सूर्य अस्ताचल को चले जाएंगे। कहने में विलंब, लेकिन होने में इसे विलंब ना लगा है। मालूम पड़ा कि अंधकार छा गया। लोगों ने सोचा क्या महाप्रलय होने वाला है। तब तक यज्ञ मंडप में जो ज्योतिषी लोग बैठे, तुरंत पत्रा अपना पलटा गणना किया, कहा ना भाई अभी तो महाप्रलय की कोई गुंजाइश नहीं है। कहा तो ये सब क्या सब दिखाई पड़ रहा है, श्रृंगाल बोलने लगे, अनेक प्रकार के अपशगुन होने लगे। कुछ लोग ऐसा विचार करते हैं सती ने शरीर का त्याग कर दिया, शंकर ने मानो कोप कर दिया हो। हाँ, शंकर ने मानो कोप किया। कुछ देवताओं ने सोचा भगो यहाँ से, यहाँ रहना उचित नहीं है। ऋषि महर्षि धीरे धीरे कुछ सरकने लगे, कहा मामला अब तो गड़बड़ हो गया है, यहाँ रुकने पे ठीक नहीं। कुछ लोगों ने कहा चलो देखा जाएगा जो कुछ होगा। यही लोग विचार कर रहे हैं, तब तक पहुंच गए महाराज श्री वीरभद्र जी, और दक्ष जी को पकड़ के यज्ञ मंडप में ऐसे पटकना दिया, ऐसे पटक दिया कि पटक करके सिर उनका काट करके और हवन कुंड में स्वाहा कर दिया।
का दुष्ट कही के, जिस हवन कुंड में शंकर के नाम आहुति नहीं पड़ेगी उसमें तुम्हारा सिर ही स्वाहा किया जाएगा। अब वो जल रहा है, सिर देख रहे हैं। भृगुम भवंत मणिमाना वीरभद्र प्रजापतिम, वीरभद्र ने प्रजापति का काम तमाम किया, सिर काट करके स्वाहा। भृगु जी की दाढ़ी नंदी ने नोच लिया, पूषा जी देख रहे थे, उनके नेत्र को निकाल लिया, भग देवता के नेत्र को निकाल लिया, और पूषा को ऐसा मारा कि सारी बत्तीसी अलग हो गई, वेदांती हो गए हो, बिना दांते के हो गए। किसी के नेत्र निकाल लेते हैं, किसी का मुख तोड़ देते हैं, किसी के सिर को काट करके अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, किसी का हाथ कटता है, किसी का पैर कटता है। कहने में तो विलंब लेकिन होने में विलंब ना लगा, अस्त व्यस्त पूरा साम्राज्य हो गया। जो बहनें मुस्कुरा मुस्कुरा करके मिल रही थी भगी, वो भी किसी भी प्रकार से। देवता लोग यज्ञ मंडप छोड़े, बड़ी तेजी से भगे। बहुत से ऋषि और महर्षि वहां सब पड़े हुए हैं। स्थिति डगमग हो गई, दक्ष के सिर को स्वाहा कर दिया गया, सारा यज्ञ मंडप विध्वंस हो गया। और फिर वहां से वीरभद्र और सब गण लोग लौट करके आ गए भगवान शंकर जी के पास। बोले शंकर भगवान की। स्थिति क्या है, देवता लोग वहां से भगे, यही कनखल से पहुंचे, कहा विधाता ब्रह्मा जी के पास, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। अथ देव सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, राजर्षि अथ देव गणा सर्वे रुद्राणी कई पराजित, नीक पराजित हुए। शूल पट्टे सन स्निग्धई गदा परिघ मुदगरई, संभल करके गए थे। हैं, किसी के ऊपर गदा मार दिया, किसी को मूसल के द्वारा कूट दिया गया, बर्छी के द्वारा भोंक दिया गया, तलवार से किसी को काट दिया गया। ये सारी अव्यवस्थित हो गया था पूरा वो साम्राज्य। पहुंचे जब विधाता ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी ने देखा, सारा वृत्तांत बतलाया। ब्रह्मा जी ने डांटना शुरू किया, क्या करने गए थे वहां बताओ? जब शंकर के द्रोह में यज्ञ हो रहा था तो वहां क्यों गए थे? तुम्हें समझाना चाहिए, उसे बताना चाहिए। शंकर से कोई द्रोह करे और परिणाम भयंकर ना हो तब तो फिर क्या? अब हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। कहा फिर ये कैसे तारतम्य बनेगा? कहा शिवस्य हृदय विष्णु विष्णु हृदय शिव। ए नारायण को बुलाओ, नारायणस्य विश्वात्मा, वो विश्व के हैं आत्मा हैं और विश्वनाथ के भी हैं वो आत्मा, तो वो नारायण को बुलाओ, वही कुछ करेंगे। बस तुरंत याद किया, आ गए नारायण। कहा बताओ भाई, कहा ये व्यवस्था है। कहा सब ठीक हो जाएगा, घबराइए मत। कहा कैसे? कहा शंकर के पास चलना पड़ेगा, बिना गए कल्याण नहीं हो पाएगा। देवता लोग थर 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 कांप रहे हैं। कहा शंकर के पास जाएंगे तो पहले पहुंचने नहीं देगा, पहले मार डालेगा वो। इतने जल्दी दक्ष के सिर को काट के स्वाहा कर दिया। हाँ, अरे देखो, भग देवता के नेत्रे को निकाल लिया, पूषा के दांते को तोड़ दिया, भृगु जी की दाढ़ी को नोच दिया है। अरे वो तुरंत ही काम कर डालता है। वो बहुत भयंकर, जो कभी कल्पना ना किया गया था। स्थिति ये है। भगवान से नारायण ने मुस्कुराए, कहा सुनो, अकड़ के चलोगे तो टूट जाओगे ना। हाँ सुनो, सिर झुका करके चलोगे तो पार हो जाओगे। हे शिव जी के नाम का अनुसरण लो, शिव जी के नाम का स्मरण करो। आगे आगे हम रहेंगे, पीछे मेरे ब्रह्मा रहेंगे। तुम लोग श्रद्धा और भक्ति के साथ में चलो। जब चलोगे, अकड़ के चलोगे तो टूट जाओगे, और जब झुक के चलोगे तो तब नहीं गिरोगे, तब तो संभल जाओगे हर प्रकार से। कहा चलो जब यही है। कहा बिना गए कल्याण है नहीं। अब चल पड़े सब लोग, है सब लोग चलते हैं। कहाँ पहुंचे? जा देखते हैं यहीं। पहले आकर के दिखाया, सब देखा। अष्टव्यत सम्राट आगे बढ़े, गंगोत्री जमुनोत्री सब देखते हुए कैलाश के अंतिम शिखर पर सुंदर दिव्य है कैलाश पर्वत है। हिमालय के अंतिम शिखर पर सुंदर दिव्य है कैलाश पर्वत। जिस कैलाश पर्वत के में सुंदर दिव्य वास है भगवान विश्वनाथ जी का। गंगा चैलकनंदा चैसरितो वाहिता पुरा है, मंदारी पारिजात से को विदारई रसार्जुनई। अनेकानेक प्रकार की सुंदर दिव्य औषधियों को देखते हुए ऋषि और महर्षि चल रहे हैं। भगवान नारायण कह रहे हैं कि देखिए, आनंद की अनुभूति करना है तो शिव शिव जपना है। शिव शिव जपत मन आनंद, तभी मन को आनंद की अनुभूति हो पाएगी। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव हैं, शिव ही सुंदर हैं। और उनके नाम का जो स्मरण करता है, जिनके ऊपर उनकी कृपा होती है, वही प्राणी का जीवन सुंदर होता है। नमः शिवाय का जप करो। नमः शिवाय का जप करोगे, जिम्मेदारी मेरी होगी। भगवान नारायण ने कहा गण कुछ बिगाड़ेगा नहीं, सम्मान करेगा। और भाई जो नहीं जपेगा, भाई उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं।
ये नमः शिवाय जो है जिसमें 5 अक्षर है ना, नमः और शिवा और या, नमः शिवाय जिसमें 5 अक्षर हैं, जिसे पंचाक्षर कहा जाता है, ये भगवान शंकर जी के कितने मुख हैं? 5 मुख हैं, जिन्हें पंचवक्त्र कहा गया है। और एक में 3 नेत्र, जिनके 15 नेत्र बताया गया है, और 10 जिनकी भुजाएं हैं। ये भगवान शंकर जी का ध्यान है। भगवान शंकर जी के 10 भुजाएं, 5 मुख, 15 जिनके नेत्र। सृष्टि के आदि में एक मुख से ना निकला, एक से माँ निकला, एक से सी निकला, एक से वा निकला और एक से या निकला। जब इन 5 को मिलाया गया तब ये क्या बना? नमः शिवाय। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदिस्तर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। नमः शिवाय कहते रहिए आप लोग, है ना। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षध्वर नाशकाय श्री नीलकंठाय बृहध्वजाय यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। कहा ये जो नमः शिवाय है, एक एक अक्षरों का सुंदर जो भाष्य बताया गया है, उसी का आश्रय लो, क्योंकि 5 तत्व के द्वारा ये ब्रह्मांड, 5 तत्व के द्वारा ये शरीर, इसका सुंदर ये निर्माण, तो ये जिसमें सब अपने में समाहित है, उन्हीं का ध्यान करो, कल्याण हो जाएगा। और भगवान शंकर का एक नाम है आशुतोष। बहुत जल्दी में प्रसन्न होते हैं, बहुत जल्दी में। सेब नहीं है कोई बात नहीं, संतरा नहीं है कोई बात नहीं, काजू बादाम पिस्ता नहीं है कोई बात नहीं, भांग चढ़ा दो, है मंदार का पुष्प चढ़ा दो, जो कुछ है बेल का पत्ता चढ़ा दो, षोडशोपचार पूजन हो गया। शंकर जी को 1 लोटा जल, अब तुम्हारी 1 लोटा जल के भूखे जिनके जटा में गंगा है, लेकिन वो 1 लोटा जल में बहुत प्रसन्न भी हो जाते हैं। हाँ, विलक्षण है लीला। 1 लोटा जल चढ़ा दो, बम बम कह करके शिव शिव बोल दो, नमः शिवाय कह दो और बेल की पत्ती चढ़ा दो, मानो हो गई पूजा। लेकिन ये थोड़ा है कि अपने लिए तो बढ़िया सुंदर सुंदर सेब चाहिए, काजू बादाम पिस्ता चाहिए, उनके लिए केवल धतूरे फल चाहिए ना, है। देखिए पूजा भी कई प्रकार की होती है। पंचोपचार है, राजोपचार है, षोडशोपचार है, यथा वैभव उपचार है। जैसे आपके पास में वैभव है, जैसे दिया है, उस आधार से करो तब उसका फल होता है। किसी का अक्षत काफी है, किसी का बेलपत्र पर्याप्त है, तो ये सबकी अपनी अलग अलग की भावनाएं होती। बोली शंकर भगवान की। नमः शिवाय ओम 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 हर हर बम बम नमः शिवाय हर हर बम बम नमः शिवाय ओम हे त्रिपुरारी भव भयहारी हे त्रिपुरारी भव भयहारी हे त्रिपुरारी भव भयहारी हे त्रिपुरारी भव भयहारी महिमा अमित है नाथ तुम्हारी 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 शंकर जगद बांध जगदीशा शंकर जगत बंधु जगदीशा सुर नर मुनि सब नावत सीसा सुर नर मुनि सब नावत सीसा नमः शिवाय ओम 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 विश्वनाथ मम नाथ पुरारी विश्वनाथ मम नाथ पुरारी
त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, आशुतोष तुम औधर दानी, आशुतोष तुम औधर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी, आरती हरहु दीन जन जानी, इच्छित फल बिन शिव अवराधे, 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 लाहि न कोटि जोग जप साधे, लाहि न कोटि जोग जप साधे, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम हर हर बम बम 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 नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय हो। समस्त देवता ऋषि और महर्षि स्तुति करते हुए भगवान विश्वनाथ के दरबार में जिस समय पहुंचते हैं भगवान विश्वनाथ की जय घोष करते हैं। भगवान शंकर जी ने सुना कि सब देवता लोग हैं ये आवाज दे रहे हैं। तुरंत भगवान विश्वनाथ बाहर आए। कहा क्या है देवताओं? कहा प्रभु आप सब जानते हो, बताना कुछ नहीं है। आप महादेव हो विश्वनाथ, आप जानते सब हो। अरे कहा तो यहाँ आए किस लिए हो पहले ये बताओ। कहा प्रभु प्रजापति जी नहीं रह गए हैं, यज्ञ विध्वंस हो गया है, बहुत से ऋषि और महर्षि सब अस्त व्यस्त हो गए। देखो भृगु जी को आगे क्या इनकी दाढ़ी नोच दी गई है। अच्छा अरे देखो ये भग देवता के इनके नेत्र को निकाल लिया गया है, पूषा के दांत को तोड़ दिया गया है, बड़ा अस्त व्यस्त साम्राज्य हो गया है। हे प्रभु जी कृपा करो, कुछ कृपा की न होती जो आद तुम्हारी। देर हो जाएगा क्योंकि समय बड़ी तीव्र गति से 3 घंटा 4 कैसे पार हो जाता समझे में नहीं आता है। हे प्रभु जी दयालु, हे प्रभु जी कृपालु, कुछ तो ये पहचान जाएगा तो तुरंत ही काम कर देगा। हाँ वीरभद्र आगे वीरभद्र। हाँ प्रभु आदेश। कहा भाई ये लोग सब लोग जो आए हैं प्रजापति जी से मिलना चाहते हैं, तो भाई तुम्हें मिला सकते हो, बताओ क्या किया है तूने। अच्छा कहा जाओ भाई उन्हें लेकर के आओ, मिलाओ तो इन्हें। महाराज श्री वीरभद्र जी आते हैं यही कनखल, ये लोग हैं कैलाश पर्वत पर आते हैं यही कनखल, सिर विहीन शरीर लेकर के गए, क्योंकि सिर तो काट के सुहा कर दिया था, वैसे लेटा दिया। तो भाई बिना सिर के शरीर का कोई अस्तित्व थोड़ो है। कहा इनका सिर क्या हो गया? कहा प्रभु मैं वो नहीं ला पाऊंगा, उसको तो मैंने काट करके सुहा कर दिया, जब तक वो जल नहीं गया तब तक मैं वहां से हटा नहीं था। अच्छा तब क्या किया जाए? कहा अब आप जानो, आपका काम जाने। यदि मैं जानता कि पुनः जीवित करना है तो मैं ऐसा क्यों करता भाई, है ऐसा सब नाटक रचने की आवश्यकता क्या थी। अब आप जानो प्रभु, आपका काम जाने। जितना मुझे करना था वो तो किया, आगे अब आप ही कर सकते हो, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। भगवान नारायण, सब देवता लोग बैठे हुए हैं। भगवान शंकर जी नारायण की तरफ देखा, मुस्कुराए, और जैसे मुस्कुराए वह शांभवी माया, उधर भगवान नारायण मुस्कुराए वह वैष्णवी माया। अब दोनों माया का टक्कर हुआ गजब का। हाँ मुस्कुराहट में बहुत रहस्य छिपे होते हैं। हाँ ये मुस्कान बहुत कुछ बता देती हैं, बहुत बीती याद भी दिला देती हैं। अरे गजब की लीला है। बोले शंकर भगवान की। कहा क्या है प्रभु? कहा नारायण भाई कुछ सिर की व्यवस्था करो, जाओ किसी का लेकर के आओ, लगाओ। भगवान नारायण चले, बकरे का सिर काट करके लेकर आ गए। बकरे का ही क्यों लेकर आए? क्योंकि श्राप था, का लगे हाथ काम हो जाए। नंदी ने श्राप दिया था कि मुख ये बकरे का होगा। कहा तो नंदी के वचन को सत्य करना है। बकरे के सिर को काट करके लेकर आए, प्रक्षालन किया, धड़ से जैसे लगाया, भगवान शंकर ने कृपा से देखा सारी सर्जरी कंप्लीट, चट से उठ करके बैठ गए। बोले शंकर भगवान की। अब नंदी जी खूब मुस्कुराए। जितने लोग देखते हैं कहा वाह गजब का ऑपरेशन हुआ भाई ये तो है। कैसे? लेकिन सुनो, आप कितने अच्छे हो ये आप नहीं जान पाओगे, कोई दूसरा जानेगा। आपका नाक कैसा है, आपका माथ कैसा है, हैं? आपके ओंठ कैसे हैं, इसके लिए दर्पण की आवश्यकता है देखने की। तो शीशा तो वहां था नहीं उस समय। अब वो थोड़ो जानते हैं कि मुझे मेरे बकरे का सिर लगा हुआ है, वो ये नहीं जानते हैं। लेकिन अहंकार उनका दूर हो गया था। हाथ जोड़ करके नमन करते हैं भगवान विश्वनाथ को, वही दक्ष जी। हाँ
दक्ष जी कहते हैं प्रभु मैं कृपा का पात्र तो नहीं था, लेकिन आपने मेरे ऊपर कृपा कर दिया। दंडस्तया है और भूया अनुग्रह, आप तो बहुत बड़े कृपालु हो, बहुत बड़े दयालु हो प्रभु। मैं दंड का पात्र था, दंड तो दिया, लेकिन बड़ी कृपा कर दिया है। बड़ी स्तुति करते हैं महाराज श्री दक्ष जी, गलगला करके शब्द स्फुट नहीं होते, गाल बजाते हैं, गलगलाते बम 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 करते हैं। आज भी शंकर जी को जल चढ़ाया तो बम 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 किया जाता, गाल बजाया जाता है, शब्द स्पष्ट नहीं हो रहे थे हैं। और वो जो है स्तुति करते हैं जितने लोग थे, और लोगों ने स्तुति किया। फिर भगवान शंकर जी की तरफ देखा, शंकर जी की तरफ जब देखा तो शंकर जी देखते हैं, कहा और क्या चाहिए भाई, प्रजापति ठीक हो गए अब तो जाओ। कहा इनकी दाढ़ी, अरे कहा चलो वो भी हो, अरे कहा हो जाए जल्दी हो जाए। शंकर जी की कृपा दाढ़ी जैसे थी वैसे हो गई। कहा देखो ये सूरदास बने हैं, नेत्रे नहीं हैं। भगवान ने कृपा किया, उनके नेत्र भी हो गए। पूषा के दांत टूट गए थे, कहा इनके दांत ही नहीं, ये वेदांती। अरे कहा भाई गजब के हो, इनको सत्तू पिलाओ और क्या है, या प्रकृति प्रदत्त गजब का हलवा है। क्या है हलवा, वो भगवान ने बनाया है, बहुत सुंदर पैकिंग है, गजब का केला पका हुआ। वेदांती लोग भी चुलबुला करके लेकर, हाँ कैल्शियम की भी कमी नहीं होगी, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, गजब का ये भगवान का बनाया हुआ पैकिंग है। कहा तब तक ही नहीं यही खिलाओ। कहा प्रभु कृपा करो जैसे सबकी, चलो उनके दांत भी जमाए। कहा अब तो जाओगे। कहा प्रभु सुनो कैसे जाएं, वहाँ बहुत से स्तब्ध व्यस्त हैं, कनखल जाकर के देखो तो, हरिद्वार में जाकर के देखो तो। कहा अब ये कहाँ कहाँ देखेंगे, क्या क्या हम करेंगे, है ना, कहाँ कहाँ हम देखेंगे, क्या क्या हम करेंगे, लेकिन सुनो ऐसा करो ना। कहा क्या करें। कहा अमृत की वर्षा करो। भाई इंद्र जी की तरफ ध्यान दिया, इंद्र जी की तरफ ध्यान किया, कहा अमृत की वर्षा कर दो। बस अमृत की वर्षा हुई। अब जैसे अमृत की वर्षा हुई बस सब लोग स्वस्थ हो गए। अमृत की वर्षा हुई, लेकिन शंकर की कृपा हुई। शंकर की कृपा न होती तो अमृत की वर्षा भी उतना तारतम्य ना बना पाती, सब लोग स्वस्थ हो जाते हैं। जब स्वस्थ हो गए, कहा अब क्या हो। कहा अब ये यज्ञ पूरा होना चाहिए। शंकर जी ने कहा सुनो भाई, सारा काम हम नहीं कर पाएंगे, मेरी गृहस्थी बंटाधार हो गई, कोई ध्यान ही नहीं दिया है। और यज्ञ में विघ्न देने वाले सती जी थे, और वो कहीं गई नहीं है, बाग बाचानुसारिणी है, उनका बिना अस्तमन किए हुए वो अन्नपूर्णा है, वो भगवती है, भूख लगी है। क्योंकि यज्ञ के द्वारा यज्ञ में जो आहुति डाली जाती है, यज्ञ में जो आहुति डाली जाती है उससे होता क्या है, जिस देवता के निमित्त डाली जाती है, पवन देवता का कार्य है, उस देवता तक वो पहुंचा देते। कहा तो ये हम लोगों को बड़ी भूख लगी हुई है। कहा यज्ञ तुम्हारी पूर्ण तब होगी जब वो संतुष्ट होंगी, अब उनकी स्तुति करो, वो जाने। कहा चलो ठीक है, अब हमें उन्हें भी मनाना पड़ेगा, चलो मना लेंगे। देवता ऋषि और महर्षि स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। किसकी स्तुति है, आद्याशक्ति पराम्बा जगत जननी जगदम्बिका महामाया राजराजेश्वरी भगवती सती जी की स्तुति करना प्रारंभ किया बड़े प्रेम से। एक लाइन आप लोग बोलेंगे, इसमें तो सब मंत्र हैं भागवत के जितने भी श्लोक हैं। सुखदेव जी परीक्षित से कह रहे हैं और सभी लोग स्तुति कर रहे हैं। भागवत के 4 स्कंद में 7वें अध्याय के 45, 46 और 47 ये 3 श्लोक। कभी मौका मिले मंदिर में आओ, भागवत खोलो, 4था स्कंद है, 7वीं अध्याय है, 45, 46, 47 ये 3 श्लोक देवी जी को बहुत प्रिय हैं, जो स्तुति किया गया था सती जी की। बोली दुर्गा मैया की। त्वं कृतस्त्वं हविस्त्वं होता सा स्वयं, त्वं हि मंत्रासमी दर्भपात्राणि च, त्वं सदस्यार्तिजो दंपति देवता, अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं पशु। स्तुति का भाव यही है, आप ही साकल्य हो, आप ही घी हो, आप ही समिधा हो, आप ही हवन के फल को देने वाली हो, आप ही अग्नि हो, जो कुछ हो सब आप ही हो। हे मैया भगवती पराम्बा जगत जननी जगदम्बिका आह्लादिका शक्ति भगवती, जो कुछ हो सब आप ही हो। आप ही यज्ञ को पूर्ण करने वाली हो, आप ही यज्ञ में विघ्न देने वाली हो। यज्ञ विघ्ना क्षयं यान्ति तस्मै नमः। यज्ञ में जो विघ्न आ गया है उसके लिए मैया हम लोग प्रार्थना करते हैं। कुछ करो, आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं तुम लोग अपनी यज्ञ करो, यज्ञ परिपूर्ण हो जाएगी। क्योंकि दक्ष इसी के पात्र थे, इनके अहंकार को दूर करना था। पुनः यज्ञ मंडप का निर्माण किया जाता है, यही कनखल हरिद्वार गंगा जी के सामने
सानिध्य में। और भृगु जी फिर उसके आचार्यत्व करते हैं। प्रधान वेदी भगवान विश्वनाथ की बनती है, भगवान शंकर जी की, और सुंदर जो है वेद मंत्रों का पाठ किया जाता, सुंदर दिव्य आहुति होती है और यज्ञ वो परिपूर्ण होती है। देवता लोग आह्लादित होते हैं, अपने अपने स्थान को जाते हैं। और वही राजराजेश्वरी माँ पराम्बा जगत जननी जगदम्बिका भगवती आह्लादिका शक्ति भगवती सती फिर पर्वतराज हिमालय को अपना पिता बनाती हैं, मैना को अपनी माता बनाती हैं, पार्वती के रूप में अवतरित होती हैं। फिर उनका विवाह शंकर जी के साथ में होता है। भागवत में ये 7 अध्याय में ये चरित्र है। भागवत में चौथे स्कंद में 7 अध्याय में सुंदर दिव्य ये चरित्र है। संक्षेप में है, शिवपुराण में विशद इसका वर्णन है, अन्यत विशद वर्णन है। 2-3-4 घंटा में क्या क्या कहा जाए। बोलिए शंकर भगवान की।